राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हूँ और 2 बार विधान परिषद का चुनाव भी यहाँ के लोगों ने मुझे जिताकर भेजा है, तो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का, महाराजगंज लोकसभा की बात हो या बनियापुर महाजनपुर विधानसभा की बात हो या फिर सारण चुनाव क्षेत्र की बात हो, तो मुझे निश्चित रूप से उसमें देखना पड़ता है कि हमारे जो मतदाता यहाँ हैं उनके अधिकारों के साथ कोई खेल तो नहीं हो रहा है। हमने ध्यान दिया कि जो अभी वर्तमान सांसद है महाराजगंज के, पिछले 2 टर्म से हैं, और जब भी लोगों से बात किया हूँ, जो भी लोग मेरे पास में आए हैं मतदाता यहाँ के सारण महाराजगंज के, उन लोगों ने हर बार आकर बताया है कि सांसद जो है किसी काम के नहीं है, उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया। वो तो आपको पता भी है और लोग इस बात की शिकायत भी करते हैं। तो हमने जो जिस दल से वो आते हैं, जिस गठबंधन से आते हैं, वहाँ की बात पहुँचाई थी, 2019 के पहले भी पहुँचाई थी, लेकिन उस समय मुझे समझा बुझा कर कहा गया कि ठीक है, अगली बार से नहीं होगी गलती। लेकिन इस बार पुनः उसी गलती को दोहराया गया, तो मैं बड़ा निराश था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि दूसरा गठबंधन जो है वो किसी ऐसे उम्मीदवार को देगा कि हम लोग के बीच जाके ऐसा करेंगे कि उनको वोट देकर जिताया जाए। लेकिन दूसरे गठबंधन में भी जब मैं जाकर लोगों से मिला, बड़े बड़े नेताओं से मिला, कल तक मेरी चर्चा हुई है, कल सुबह तक, तो हम भी पाया कि वहाँ भी अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि किसी दूसरे जगह से ले आकर किसी को चुनाव लड़वा दें और जितवा दें। इस तरह की बात जब मेरे सामने आई तो बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने कहा कि ये तो महाराजगंज की जनता के साथ एक बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। उनके पास ऐसे ही विकल्प होंगे, किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहेंगे, या तो घर में बैठे या जाकर नोटा दबाएं, तो नोटा तो सांसद नहीं बन सकता, तो उनको एक विकल्प देना चाहिए। मेरे ऊपर पिछले जब से ये चुनाव की घोषणा हुई तब से हमारे क्षेत्र से मेरे ऊपर हमारे मित्रों, चिंतकों, समर्थकों का दबाव रहा है कि हमको चुनाव में आना चाहिए या किसी को लाना चाहिए। और मैं बार बार उसे करता रहा, लेकिन कल जब मैंने दोनों की मंशा जान ली तब मुझे प्रतीत हुआ कि नहीं, मैं अपने दायित्व को संभालूंगा और महाराजगंज की जनता को विकल्प देने का प्रयास करूंगा। हालांकि मेरा भी 4 साल कार्यकाल बचा हुआ है, मैं चुनाव में जाने से कतरा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, दिल्ली में एक अच्छा वकील जाए महाराजगंज के लोगों का पक्ष में बात रखने के लिए, इसकी आवश्यकता है और वो कार्य में पूरा करने का प्रयास करूंगा। तब जाकर मैंने कल शाम को 4 बजे पटना अपने निवास स्थान पर हमने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बातें कही, और तब से जो है मैं चुनावी मोड में आ गया हूँ। आज छपरा मुख्यालय है, महाराजगंज में जाकर मैं प्रेस वार्ता करूँगा, लेकिन यहाँ पर छपरा मुख्यालय के आप लोगों के माध्यम से महाराजगंज की जनता को भी और ये मगरूर जो दोनों गठबंधन और दल हैं, इनको भी ये सूचना देना चाहता हूँ कि महाराजगंज की जनता मजबूर नहीं है कि किसी के छलावे में आप उनको वोट करें। महाराजगंज की जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए तो तय कर सकती है कि जो विकल्प उसके सामने प्रस्तुत हुए हैं उसमें से किस विकल्प को पसंद करते हैं, उसमें से एक विकल्प के रूप में मैं भी सामने रहूँगा। यदि महाराजगंज की जनता पसंद करती है तो निश्चित रूप से उनकी सेवा करने का काम करूँगा, अन्यथा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए जिसको चाहे उसको चुनेंगे। यही बात बताने के लिए मैं आप लोगों को आज आमंत्रित किया था। थोड़ी देर हुई, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, कुछ मित्र पीछे रह गए थे, इसीलिए इंतजार करना पड़ा। क्या बैनर जन सुराज होगा? नहीं, जन सुराज कोई दल नहीं, बैनर में नहीं, बैनर भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, जन सुराज अभी कोई चुनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। जन सुराज अभी केवल एक विकल्प खड़ा करने का, ताकि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो सके। एमएलसी के चुनाव में जन सुराज नहीं है, दवा जन सुराज कोई बैनर नहीं था, बैनर नहीं, बैनर के साथ उन्होंने नॉमिनेशन भी किया नहीं। वो तो कोई अगर मित्र हमारे पीछे बैनर लेके चले आए, नहीं कोई मित्र लेके आएगा तो मना भी नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि जन सुराज के बैनर तरह चुनाव है। तो बहुत सारे समर्थक आएंगे जो अपना झंडा, अपना बैनर लेकर आएंगे। अभी तो दलीय एमएलसी महोदय, आपने 2 साल पहले भी महाराजगंज से चुनाव लड़ने का वादा किया था सिगरीवाल के। 2 साल पहले नहीं, 5 साल पहले, जब 2019 में था तो मैंने तालमेल को किया था, लेकिन उसमें मुझे चार्टर्ड प्लेन से बोलने तक घुमाया गया और उस मगरूर दल ने स्वीकार किया कि उनसे टिकटों के लगवाने में गलती हुई है और उन्हें एक बेहतर विकल्प देना चाहिए था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, वो कि जब नामांकन जिस दिन हो रहा था उस दिन मेरी वार्ता हो रही राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो फिर उन्होंने कहा ये वादा भी किया था कि अगली बार से गलती नहीं होगी, लेकिन उसी गलती को आज दोहराया गया है, उसी गलती को आज दोहराया गया है। और इसी के बाद जो महाराजगंज की जनता के सामने एक विकल्प देने का मुझे निर्णय लेना पड़ा। सर, महाराजगंज लोकसभा से आपके सामने कौन होगा? एक तो सामने दिख रहे हैं, एक तो सामने दिख ही रहे हैं,
कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी की घोषणा क्या की। लगता है कि महाराजगंज लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार के रूप में अपना वोट देगी? देखिए, सारण की जनता ने तो दिया, सारण के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों ने दिया, 56% वोट देकर मुझे विजयी बनाया। अभी पिछले ही साल सारण क्षेत्र ही करते हैं, तो सारण चंपारण के 5 जिले आते हैं, तो एक चुनाव हुआ शिक्षक प्रतिनिधि का, तो सारण चंपारण के शिक्षकों ने भी एक बहुत बड़े मार्जिन से प्रतिनिधि को चुनकर भेजा, शिक्षक प्रतिनिधि चुनकर भेजा। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि तीसरी बार ये न मान लिया जाए कि महाराजगंज की जनता भी अपने पसंदीदा व्यक्ति को जो है तो बनाकर सांसद भेजेगी। इसलिए ऐसा नहीं कि पहली बार होने जा रहा है, 22 में देखने को मिला, आपको 23 में देखने को मिला है, तो 24 में देखने को मिल ही सकता है। यदि सर चुनावी नतीजा आपके पक्ष में आता है तो महाराजगंज क्षेत्र के लिए आप क्या कुछ विशेष कीजिएगा, क्योंकि विकास के दावे तो सब करते हैं। देखिए, मैं सांसद ही बनूंगा, तो प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, इसलिए मैं अपने ओर से प्रयास करूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ मैं बात को ध्यान दें, मैं विधान पार्षद हूँ, क्या पद बना दिया हूँ विशेष नहीं, लेकिन जितने मेरे मतदाता हैं वो इस बात से संतुष्ट हैं कि सजदा बाबू कार्यालय खोलकर बैठे हुए हैं। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी जरूरत पड़ती है, तो ये बढ़ चढ़ कर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि मैं समस्या को समझूं और उसको सुधार करने का कार्य करूं, जो मैं करूंगा। निश्चित रूप से क्योंकि मैं यहाँ आता हूँ, महीना में 28 दिन देता हूँ क्षेत्र में, इसलिए मुझे पता है कि समस्याएं क्या है और एक एक समस्या पर ध्यान देकर अपने प्रयास से धीरे धीरे उसको ठीक करने की कोशिश करूँ। अच्छा, एमएलसी महोदय, ये चुनाव लोकसभा चुनाव स्थानीय प्रतिनिधि कम मोदी जी के नाम पर ज़्यादा लड़ा जा रहा है, इस लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ देखा है? देखिए, मोदी जी तो 543 सीट पर तो लड़ नहीं सकते, चेहरा उन्हीं का है पूरे देश में। तो चेहरा उनका जरूर है, लेकिन क्या महाराजगंज की जनता को अधिकार नहीं कि ऐसा प्रतिनिधि चुन सकते हैं तो प्रतिनिधि उनके बारे में सुने। आप अपने को इस लड़ाई में कहाँ देख रहे हैं? यदि जो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं जीत सकता हूँ तो मैं आज आपके यहाँ बुलाया ही नहीं।